हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी वीर सीरीज चल रही। इस सीरीज का आज 22वां दिन है। इस सीरीज में हम देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर चैनल पर देख सकते हैं, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप सभी वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। देखते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्थायी और विशेष प्रावधान दिए गए हैं? विकल्प देखते हैं। 1 अनुच्छेद 352, 2 अनुच्छेद 356, 3 अनुच्छेद 370, 4 अनुच्छेद 368। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3 370। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 2, अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता था? विकल्प देखते हैं। 1 पंजाब, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 उत्तर प्रदेश, 4 असम। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 2 जम्मू और कश्मीर। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 3, अनुच्छेद 371 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प देखते हैं। 1 राज्यों की सीमाएं तय करना, 2 राज्यों के विशेष अधिकार सुनिश्चित करना, 3 भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, 4 केंद्र राज्य संबंध। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 2 राज्यों के विशेष अधिकार सुनिश्चित करना। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 4, कौन सा अनुच्छेद नागालैंड को विशेष संरक्षण देता है? विकल्प देखते हैं। 1 अनुच्छेद 370, 2 अनुच्छेद 371 ए, 3 अनुच्छेद 371 बी, 4 अनुच्छेद 335 ए। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 2 अनुच्छेद 371 ए। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 5, संविधान के अस्थायी प्रावधान कब तक लागू रह सकते हैं? विकल्प देखते हैं। 1 अनिश्चित काल तक, 2 संसद द्वारा हटाए जाने तक, 3 10 वर्षों के लिए, 4 न्यायालय के निर्णय तक। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 2 संसद द्वारा हटाए जाने तक। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 6, अनुच्छेद 371 भी किस राज्य से संबंधित है? विकल्प देखते हैं। 1 सिक्किम, 2 मणिपुर, 3 असम, 4 मेघालय। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3 असम। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 7, कौन सा अनुच्छेद सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान करता है? विकल्प देखते हैं। 1 अनुच्छेद 371 एफ, 2 अनुच्छेद 371 जी, 3 अनुच्छेद 370, 4 अनुच्छेद 356। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 1 अनुच्छेद 371 एफ। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 8, अनुच्छेद 35 ए किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? विकल्प देखते हैं। 1 42वां संशोधन, 2 44वां संशोधन, 3 राष्ट्रपति आदेश 1954, 4 69वां संशोधन। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3 राष्ट्रपति आदेश 1954। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 9, संसद के कौन से भाग में अस्थायी और विशेष प्रावधान शामिल हैं? विकल्प देखते हैं। 1 भाग 5, 2 भाग 21, 3 भाग 12, 4 भाग 9। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 2 भाग 21। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 10, अनुच्छेद 371 जी किस राज्य को विशेष संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प देखते हैं। 1 मिजोरम, 2 मणिपुर, 3 त्रिपुरा, 4 अरुणाचल प्रदेश। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 1 मिजोरम। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 11, संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विकल्प देखते हैं। 1 अनुच्छेद 368, 2 अनुच्छेद 356, 3 अनुच्छेद 352, 4 अनुच्छेद 370। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 1 अनुच्छेद 368। लगते हैं प्रश्न संख्या 12, असम में स्वायत्त शासी परिषदें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? विकल्प देखते हैं। 1 अनुच्छेद 371 बी,
2 अनुच्छेद 371 सी, 3 अनुच्छेद 371 एफ, 4 अनुच्छेद 368। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 1 अनुच्छेद 371 बी। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 13। कौन सा अनुच्छेद मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है? विकल्प देखते हैं 1 अनुच्छेद 371 सी, 2 अनुच्छेद 371 बी, 3 अनुच्छेद 371 ए, 4 अनुच्छेद 371 एफ। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 1 अनुच्छेद 371 सी। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 14। संविधान में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा कब समाप्त किया गया? विकल्प देखते हैं 1 5 अगस्त 2019, 2 26 जनवरी 2020, 3 15 अगस्त 2019, 4 2 अक्टूबर 2018। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 1 15 अगस्त 2019। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 15। अनुच्छेद 371 एच किस राज्य से संबंधित है? विकल्प देखते हैं 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 मणिपुर, 4 नागालैंड। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 1 अरुणाचल प्रदेश। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 16। अनुच्छेद 371 आई किस राज्य से संबंधित है? विकल्प देखते हैं 1 त्रिपुरा, 2 मिजोरम, 3 गोवा, 4 मेघालय। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 3 गोवा। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 17। संविधान में अनुच्छेद 35 ए को कौन लागू करता है? विकल्प देखते हैं 1 संसद, 2 राष्ट्रपति, 3 सुप्रीम कोर्ट, 4 राज्यपाल। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 2 राष्ट्रपति। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 18। अस्थायी प्रावधान किस उद्देश्य से बनाए गए थे? विकल्प देखते हैं 1 आर्थिक सुधारों के लिए, 2 सामाजिक सुधारों के लिए, 3 विशेष परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए, 4 राज्यों के पुनर्गठन के लिए। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3 विशेष परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 19। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है? विकल्प देखते हैं 1 भाग 19, 2 भाग 20, 3 भाग 21, 4 भाग 22। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प होगा 3 भाग 21। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 20। अनुच्छेद 370 के तहत किसे विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी? विकल्प देखते हैं 1 संसद, 2 राष्ट्रपति, 3 राज्यपाल, 4 उच्च न्यायालय। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 2 राष्ट्रपति। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 21। अनुच्छेद 371 डी किस राज्य के लिए लागू है? विकल्प देखते हैं 1 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश, 3 तेलंगाना, 4 केरल। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 2 आंध्र प्रदेश। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 22। कौन सा अनुच्छेद राज्यों को आर्थिक असमानता कम करने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? विकल्प देखते हैं 1 अनुच्छेद 371 ई, 2 अनुच्छेद 371 एफ, 3 अनुच्छेद 371, 4 अनुच्छेद 368। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 3 अनुच्छेद 371। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 23। असम, नागालैंड और मिजोरम में किस अनुच्छेद के तहत स्वायत्त जिला परिषदें स्थापित की गई हैं? विकल्प देखते हैं 1 अनुच्छेद 244 ए, 2 अनुच्छेद 371 बी, 3 अनुच्छेद 368, 4 अनुच्छेद 370। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है ए अनुच्छेद 244 ए। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 24। अनुच्छेद 371 जी में मिजोरम को किस विषय पर विशेष शक्तियां दी गई हैं? विकल्प देखते हैं 1 भाषा और संस्कृति, 2 न्यायपालिका, 3 प्रशासन, 4 कराधान। टाइम शुरू होता है। सही विकल्प होता है 1 भाषा और संस्कृति। अगला लगते हैं प्रश्न संख्या 25। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। विकल्प देखते हैं 1 35वां संशोधन, 2 36वां संशोधन, 3 37वां संशोधन, 4 38वां संशोधन। टाइम शुरू होता है आपका।
सही विकल्प होगा एक 35वां संशोधन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान कब लागू हुआ? विकल्प देखते हैं एक 26 जनवरी 1950, 2 17 नवंबर 1956, 3 26 जनवरी 1957, 4 15 अगस्त 1947। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 3 26 जनवरी 1957। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 27, अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड की कौन सी परंपराएं संरक्षित हैं? अगला देखते हैं एक भाषा और लेखन, स्थानीय रीति रिवाज और कानून, 3 धार्मिक प्रथाएं, 4 वन संरक्षण। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 2 स्थानीय रीति रिवाज और कानून। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28, अनुच्छेद 371 ई के तहत किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? विकल्प देखते हैं एक आंध्र प्रदेश, 2 तेलंगाना, 3 तमिलनाडु, 4 कर्नाटक। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है एक आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 29, संविधान के अस्थायी प्रावधान किस प्रकार संशोधित किए जा सकते हैं? विकल्प देखते हैं एक न्यायालय के आदेश से, 2 संसद के विशेष प्रस्ताव से, 3 राष्ट्रपति के आदेश से, 4 राज्यपाल के अनुमोदन से। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 2 संसद के विशेष प्रस्ताव से। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30, संविधान में अनुच्छेद 371 F सिक्किम को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? विकल्प देखते हैं न्यायिक स्वायत्तता, 2 सांस्कृतिक संरक्षण, 3 पुराने कानूनों का संरक्षण, 4 आर्थिक सहायता। टाइम शुरू होता है आपका। सही विकल्प है 3 पुराने कानूनों का संरक्षण। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेट कीजिए, हमारी हिम्मत को और बढ़ाइए, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएँ। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ अब तो शेयर कर दीजिए, अपनी बहन को सपोर्ट करिए आगे बढ़ने में। कंटेंट में कोई भी कमी आ रही है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर।